हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसकी सबसे पहले खोज आर.वी. दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा सभ्यता को यह नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले निशान हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे। यह सभ्यता कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम में मतभेद पाए जाते हैं तथा इसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसका पहला चरण 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है तथा इसका दूसरा चरण 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक माना गया है तथा इसका अंतिम चरण 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। जहां तक हम हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्रों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय, लेकिन अब तक भारत और पाकिस्तान में इसके लगभग 1000 केंद्रों की खोज की जा चुकी है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं, और कोटला निहंखान, कालीबंगन तथा लोथल, आलमगीरपुर, धोलावीरा, संघोल यह वर्तमान भारत का हिस्सा हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग 1,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना अधिक है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग की बात करें तो यह सभ्यता निश्चित रूप से एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। वास्तव में हमें हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे अनूठा पहलू देखने को मिलता है वो इसका शहरी केंद्रों का विकास है। खुदाई में मिले नगरों को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनके नगर विशेष योजना अनुसार और बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से बनाए जाते थे। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के भवनों के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भवन निर्माण कला में बहुत ही कुशल थे। उनके मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा बाढ़ जैसी आपदा के खतरे से बचने के लिए वे घरों की नींव काफी गहरी रखते थे। उनके घरों में बड़े बड़े द्वार एवं खिड़कियां होती थी। कई मकान 2 या इससे भी अधिक मंजिलों के होते थे। इसके ऊपर जाने के लिए वे लोग सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। प्रत्येक मकान में खुला प्रांगण, रसोई घर, कुआं तथा स्नानागार होता था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिलने वाला सबसे विख्यात भवन मोहनजोदाड़ो में स्थित विशाल स्नानागार था। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हड़प्पा निवासियों ने इस विशाल स्नानागार को बनाया कैसे होगा। यह स्नानागार 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा था। इसके मध्य 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ था। इस तालाब के निकट एक कुआं था जिससे इस तालाब में पानी भर लिया जाता था। तालाब में उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था तथा गंदा पानी निकालने के लिए तालाब में एक अलग रास्ता बना हुआ था। इस स्नानागार के आसपास कई कमरे बने हुए थे। ऐसा समझा जाता है कि लोग वहां धार्मिक आयोजनों पर स्नान करने आते थे। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें अन्य विशाल भवन भी मिले हैं। ऐसा समझा जाता है कि इन भवनों का प्रयोग महलों तथा सरकारी कार्यालयों के रूप में किया जाता था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तथा लोथल आदि नगरों में हमें बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। इन गोदामों में अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। यात्रियों की सुविधा के लिए उस समय सराय तथा विश्राम गृह भी बनाए जाते थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की नालियों की व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। हमें यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था की हुई थी। घरों की नालियां गली की बड़ी नाली में गिरती थी और वे शहर के बाहर किसी बड़े नाले में जा गिरती थी। इन नालियों को ईंटों से इस प्रकार ढका जाता था कि सफाई करते समय उन्हें आसानी से उठाया जा सके। इन नालियों में किसी को भी कूड़ा आदि फेंकने की अनुमति नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की इतनी उत्तम नाली व्यवस्था से हमें यह ज्ञात होता है कि वे सफाई की ओर विशेष ध्यान देते थे।
इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग सड़कों के निर्माण में भी बहुत कुशल थे। ये सड़कें नगर के प्रत्येक ओर बनाई जाती थी। सड़कें काफी चौड़ी सड़कें इस ढंग से बनाई जाती थी कि इन पर पड़ी गंदगी वायु से अपने आप साफ हो जाती थी। इन सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था भी की जाती थी। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन बहुत ही समृद्ध था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसका कारण था कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र बेहद उपजाऊ था और सिंचाई के लिए भी पानी की कोई कमी नहीं थी। वे लोग बिजाई के लिए हेरो नामक उपकरण का प्रयोग करते थे, लेकिन उस समय कृषि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्रों के बारे में हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसके पीछे का कारण यह है कि उस समय के यंत्र लकड़ी से बनाए जाते थे, जो समय बीत जाने के साथ साथ नष्ट हो गए। उस समय बैलों के मुहरों पर किए गए चित्रण और पक्की मिट्टी की मूर्तियां इस ओर इशारा करती हैं कि खेतों को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से हमें जौ, गेहूं, सफेद चना, बाजरा, चावल आदि के साक्ष्य मिले हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय इन फसलों को उगाया जाता होगा। खाने की चीजों के अलावा वहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपज कपास थी। इससे कपड़ा तैयार किया जाता था। कपास की उपज के लिए हड़प्पा सभ्यता सारे संसार में प्रसिद्ध है। पशुपालन हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सुअर, कुत्ता, ऊंट, हाथी पालते थे। इनका प्रयोग दूध, मांस, ऊन और भार ढोने के लिए करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। वाणिज्य और व्यापार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार और वाणिज्य काफी उन्नत था। वे देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार काफी उन्नत था। वे देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा राजस्थान की खेतड़ी खानों से प्राप्त करते थे, मन के गुजरात से, सोना दक्षिण भारत से और मूल्यवान पत्थर कश्मीर व अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। लेकिन बाद में हड़प्पा के लोगों ने बाहरी व्यापार भी विकसित किया। विदेशों से उनका व्यापार विशेष रूप से मगान, जो कि वर्तमान ओमान है, दिलमुन से, जिसे वर्तमान समय में बहरीन द्वीप के नाम से जाना जाता है, और मेसोपोटामिया से होता था। ये लोग विदेशों से सोना, चांदी, तांबा, श्रृंगार की वस्तुएं, मूल्यवान पत्थर का आयात करते थे। विदेशों से वह पर्याप्त मात्रा में सूती कपड़ा, आभूषण, मोती और हाथी दांत जैसी वस्तुओं का निर्यात करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों और तावीजों से हम उनके धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। वे सबसे अधिक देवी माँ की पूजा करते थे। इसका अनुमान हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिली बड़ी संख्या में देवी माँ की मूर्तियों एवं मुहरों पर अंकित स्त्री के चित्रों से लगाया जाता है। देवी माँ को शक्ति का प्रतीक समझा जाता था। दूसरा स्थान शिवजी को प्राप्त था। इसके अतिरिक्त वे हाथी, गेंडा, चीता, बैल, पीपल, लिंग, योनि, जल, सूर्य, नाग देवता की पूजा करते थे। वे भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते थे। उनसे बचने के लिए वे जादू टोनों का आश्रय लेते थे। इसी तरह हड़प्पा संस्कृति के लोगों का सामाजिक जीवन भी बहुत उन्नत एवं प्रगतिशील था। उस समय समाज की प्रमुख इकाई परिवार थी। उस समय परिवार संयुक्त होते थे। उस समय समाज में स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता था। उस समय के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। वे सूती एवं ऊनी वस्त्र धारण करते थे। उस समय स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही आभूषणों के बहुत शौकीन थे। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, इस संबंध में इतिहासकारों में बहुत मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बहुत समय तक वर्षा न होने और सूखा पड़ने के कारण हुआ। कुछ अन्य इतिहासकारों के विचारानुसार बार बार आने वाले भयंकर तूफानों के कारण हड़प्पा सभ्यता का सर्वनाश हो गया। कुछ एक इतिहासकारों का यह विश्वास है कि सभ्यता का पतन संक्रामक रोग फैल जाने के कारण हुआ। अनेक इतिहासकार इस सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण